नमस्कार दोस्तों, बिहार में जबरदस्त चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन के सीएम फिर तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला, वहीं एनडीए की तरफ से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। एक तरफ 35 साल का युवा नौजवान तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ 75 साल के बुजुर्ग देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के पास बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं, उनके विकास के, उनके नौकरी के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, वहीं देश के प्रधानमंत्री जो हर बार आते हैं और अपनी योजनाओं से ज़्यादा विपक्षों की कमियां गिनवाते हैं, उनका डर दिखाते हैं। हर बार जैसे प्रधानमंत्री जैसे ही बिहार में आते हैं तो सबसे पहले जंगल राज का वो डर दिखाते हैं। जंगल राज क्या था अभी तक किसी को समझ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इसको दोहराते हैं। वहीं जहां प्रधानमंत्री ने क्या किया, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार यहाँ गठबंधन में है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। 20 साल के करीब सरकार चलाते हुए इन लोगों को हो गया। तो क्या नरेंद्र मोदी के पास बिहार के लिए योजनाएं हैं? 20 साल में क्या किया वो बताने के लिए कुछ है इनके पास, या फिर से वो वही दोहराएंगे, जंगल राज, राहुल, सोनिया, इंदिरा, नेहरू? तो इन बातों को गहराई से समझने के लिए पहले दोनों के भाषणों की तुलना करते हैं, दोनों के भाषणों को पहले सुनते हैं और फिर देखते हैं कि किसके भाषण में क्या था, बिहार के विकास की बात किसने की और बिहार के लोगों को बरगलाने का, उसमें लोगों को भ्रमित करने की बात किसने की। आइए दोनों के भाषणों के अहम बिंदु बारी बारी से सुनते हैं। छर्रा, कट्टा, दूनाली, आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। आज हम आप लोगों के बीच कहते हैं, जिस परिवार में बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए, मिलना चाहिए ना? माई बहन मान योजना के तहत हर माताएं बहनें जो गरीब हैं, सबके खाते में प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग देंगे। सालाना 30,000 रुपया देंगे। 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और सरकार बनते ही कुछ महीनों के अंदर माताएं बहनों को माई बहन मान योजना के तहत 1 साल का एक साथ 30,000 रुपया खाते में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। वो उधार नहीं होगा, चाचा वाला उधार है, उधार नहीं, वो तो घूस है। हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा और गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। जितनी जीविका दीदी है, सीएम दीदियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। जितने हमारे जीविका दीदी है, 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराने का काम करेंगे। दिन रात सरकार काम कराता है, टॉर्चर करता है, उनको प्रति माह उन सबों को 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। ये सारा काम करेंगे। और जो संविदा कर्मी हैं, चाहे जिला के हो, विभिन्न मंत्रालय में हो, बेल्ट्रॉन में हो, सभी संविदा कर्मियों को हमारी सरकार बनने के बाद परमानेंट किया जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दोनों की रैलियों में भीड़ों का क्या अंतर था। तेजस्वी यादव, जिनकी रैलियों में सबसे कम सुविधाएं होती है, ना कुर्सी होती है, ना बहुत बड़ा टेंट होता है, लेकिन युवाओं में सबसे ज्यादा जोश होता है। यहाँ तक कि मंच पर खड़े तेजस्वी यादव के अंदर भी भरपूर जोश होता है।
जो रैली में जो लोग आए हुए थे उनके अंदर एक करंट दौड़ता रहता है, जो दिखाता है कि तेजस्वी यादव से लोग कितना कनेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम नरेंद्र मोदी का जो हाव भाव देखते हैं, उनके जो रैलियों की जो तैयारी देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा बड़ा टेंट, हर लोगों के बैठने के लिए एक सेपरेट कुर्सी, ताकि भीड़ को बांटा जा सके, भीड़ को बड़ा दिखाया जा सके। ये तो हो गई रैली में आए लोगों की भीड़ के बारे में। वहीं जब बात करते हैं मुद्दों की, जो तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के लिए जबरदस्त घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवारों में कम से कम एक नौकरी जरूर दी जाएगी। वहीं नरेंद्र मोदी के पास इस तरह की कोई योजनाएं नहीं है जो बिहार के युवाओं को एक उम्मीद दे सके कि नरेंद्र मोदी की सरकार या फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद उनको कोई भविष्य में आगे कोई इस तरह की नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि अपने विगत वर्षों में ही देखा है, अभी हाल ही में भी देखा है कि जब जब युवाओं ने नौकरी की मांग की, प्रोटेस्ट किया, धरना दिया और जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तो उनके साथ कितनी बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। यहाँ तक कि जो महिला छात्र थी, उनके साथ भी बहुत तरह से बुरी तरह से बर्बरता किया गया। तो बिहार के अंदर युवाओं के एक उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि उनको, जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, वो जो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की, वो उनसे काफी कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम नौकरी देंगे, उन्होंने दावा किया है, वादा भी किया है और कहा कि हमने पूरे रिसर्च के साथ ये जो घोषणा की है, जो कि किया जा सकता है। सेम ऐसा ही जब वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे और 17 महीना जब उन्होंने सरकार चलाया था, तो इस तरह के जब भी बातें आई कि तेजस्वी यादव नौकरी दे सकते हैं, तो उन्होंने 17 महीने में 5 लाख के करीब सरकारी नौकरी दी और बिना परीक्षा पत्र लीक हुए एग्जाम करवाया और 3 महीने के अंदर सबको ज्वाइन भी करवाया। तो तेजस्वी के पास एक आधार है, एक मजबूत आधार है, जिसमें वो युवाओं को ये उम्मीद दे सकते हैं कि वो बिहार के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री के अगर आप भाषण सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी शैली देखेंगे, तो वही पुराना घिसा पीटा राग, उनके जो सभा में लोग आए हुए उनके अंदर किसी तरह का कोई जोश नहीं, करंट नहीं, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री के अंदर भी जोश नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतनी रैलियां करते हैं, हर बार ऐसी घोषणाएं करते हैं और जब दोबारा आते हैं तो वो घोषणाएं कहीं पूरी ही नहीं होती। जैसे उन्होंने बिहार में चीनी मिल चालू करने की बात कही, दूसरी तरफ उन्होंने बिहार में एम्स बनने की बात कही, तो ये सब जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने सिर्फ कहा ही, अभी तक वो प्रोजेक्ट ना पूरा हुआ, ना उस पर किसी तरह का कोई प्रोग्रेस हुआ। तो उसी तरह से बिहार में जो युवा हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमें नौकरी देंगे। और इस बार जब जैसा माहौल दिख रहा है और युवाओं के अंदर जो जोश दिख रहा है, तो ये साफ प्रतीत होता है कि युवा इस बार तेजस्वी से कनेक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी अपनी बातों में अक्सर कह रहे हैं कि हम युवाओं के भविष्य को बदलेंगे, उनको रोजगार देंगे। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत ज़्यादा अहम एक और घोषणा की कि हम जितने भी संविदा कर्मी हमारे जो बिहार सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं, उनको हम परमानेंट करेंगे, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। बिहार में जो 4 लाख से ऊपर जो संविदा कर्मी हैं, उनको भी एक उम्मीद जगी है कि तेजस्वी के आने के बाद हमको कम से कम हमारी परमानेंट नौकरी मिलेगी, जो कि उसके लिए भी जो संविदा कर्मियों वर्षों से, कहा जाए तो मतलब कई सालों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। वहीं तेजस्वी यादव ने सबसे एक अहम जो घोषणा की, जैसा कि प्रधानमंत्री और नीतीश सरकार ने घोषणा की थी कि हर जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपये एक अपने पसंद के बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा, जो कि एक लोन के रूप में माना जा रहा है कि वो एक लोन के रूप में है और बाद में उसकी वसूली की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जितनी भी जो जीविका दीदियों ने लोन लिया है, उन पे जो भी सूद है वो माफ़ कर दिया जाएगा। वहीं जो जीविका दीदियों में सीएम होती हैं, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती हैं, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनकी एक फिक्स सैलरी 30,000 रुपये की जाएगी। और जो जीविका से जुड़ी हुई जो हमारी जो दीदियां हैं, उनको 5 लाख का मुफ्त बीमा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो जबरदस्त घोषणाएं और बीजेपी का जो काट निकाला है तेजस्वी यादव ने, वो एकदम से एक सधी हुई रणनीति का परिचय दे रहे हैं और बिहार के भविष्य को बदलने का एक पूरा
जो ग्राफ तैयार कर रहे हैं, जिससे महिलाएं, युवा और हर वर्ग तेजस्वी से कनेक्ट कर रहा है। तो इस बार का जैसा माहौल दिख रहा है, वो तो भले जो परिणाम आए, लेकिन युवाओं का रुझान तेजस्वी की तरफ है। और बिहार का जो युवा है, वो जैसा कि कहा जाता है कि बिहार सबसे युवा प्रदेश है देश में, तो युवा ही बिहार के जो कोर वोटर हैं और उन्हीं से सभी को उम्मीद है। तो अब देखते हैं कि युवाओं का कितना रुझान होता है और कितने युवा तेजस्वी के साथ जाते हैं। बाकी जो भी 14 तारीख के, जो 14 नवंबर को जो परिणाम आएंगे उसके बाद तय होगा। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो बिहार के युवाओं को और बिहार की महिलाओं को अपने साथ कनेक्ट कर रही हैं। धन्यवाद।